आइए जानते हैं सितंबर महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग बनेंगे। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आमदनी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। धन संचय करने में भी सफलता मिलेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, जिसकी बदौलत आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है, बेरोजगार लोगों को नई नौकरी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो आपकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रोध में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से बच सके। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर आपकी मेहनत पर आपको भरोसा रखना है। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद शांति और सफलता देखने को मिलेगी। परिजनों के बीच आपसी प्रेम रहेगा। प्रेम संबंधों में यह महीना कुछ तनाव बढ़ा सकता है। जुबानी जंग होने से आपको एक दूसरे के कुछ परेशानी हो सकती है। धैर्य से काम लेना आवश्यक रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। आपसी अहम के टकराव को दूर रखेंगे तो रिश्ते को संभाल पाएंगे। अब हम करियर के बारे में बात करेंगे तो करियर के दृष्टिकोण से जो महीने की शुरुआत है उसमें मंगल महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे एकाग्रता में कुछ कमी रहेगी और आपको पढ़ाई में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्प समय के लिए ही ये रहेगा। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा रहेगी। आप खूब मेहनत या कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने की ओर कार्य करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है और आपको किसी परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को पूरा रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को महीने के पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं महसूस होगी, जिससे आप थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर को आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तब स्थितियां बदलने लगेगी और आपको उत्तम लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा लाभदायक साबित होगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत से बिताना होगा। चलिए आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे। महीना मध्यम रूप से दिखाई दे रहा है कि मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे और आपके अच्छे खर्च करेंगे और आर्थिक रूप से आप समझदार बनेंगे। आप धन खर्च करने के बारे में नई नई युक्तियां सोचेंगे, लेकिन धन को बचाना कैसे है इसको सोचने में आपको समय लगेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे महीने मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि रहेगी और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्चों में कटौती करने में आप सफल रहेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्च होंगे, लेकिन यह 4 सितंबर से आपके सप्तम भाव में आकर खर्च में नियंत्रण की स्थिति भी पैदा कर देंगे। और शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके नवम भाव में आएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आपको महीने के पूर्वार्ध में अपने गुप्त खर्चों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वह आने वाले उत्तरार्ध में समस्या खड़ी कर सकते हैं। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। पूरा जो महीना है सितंबर का, तो वो थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वह वक्री अवस्था में होंगे, तो वर्ष की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक वह वक्री अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा और आपको थकान की शिकायत हो सकती है। अब आपके बताएंगे कि शुक्र जो महाराज है केतु के साथ अष्टम भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं, इसलिए महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में देखें तो सूर्य 16 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे और 23 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे, तो यह स्थिति भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती है। जो लोग पहले से ही किसी हृदय रोग से पीड़ित हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक पदार्थ के सेवन से बचें और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रूप में इससे समस्याएं कम हो सकती है। चलिए अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे
और मंगल महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपकी प्रियतम के बीच कहा-सुनी होने और झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। जुबानी जंग आपके बीच अहंकार टकराव भी करा सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों को देखकर ही बातचीत करनी चाहिए। 4 सितंबर को बुध महाराज सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। जब समय थोड़ा-सा अनुकूलता लेकर आएगा, तब आप अपने प्रियतम से अपने रिश्ते को लेकर बात कर सकते हैं। उसके बाद 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे। वे आपके संबंधों को अनुकूलता देगा, तब आप एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाने की स्थिति में रहेंगे। आपका रिश्ता परिपक्व होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बैठे वक्री शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे और सूर्य और शनि का यह महासप्तक योग जो बनेगा, वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आप आपके जीवन साथी के मध्य जो तनाव और टकराव की स्थिति है वो बार बार बनती रहेगी और आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 16 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। बुध महाराज आपके सप्तम भाव में 4 सितंबर को आ जाएंगे, तो आपके जीवन साथी अनेक ऐसी बातें करेंगे जो आपको दिल को छू जाएगी। आपका रिश्ता मित्रवत हो जाएगा, लेकिन सूर्य के राहु केतु के प्रभाव में आने से अष्टम भाव में पीड़ित होने से ससुराल पक्ष से कयासुनी हो सकती है। इसलिए इस समय महीने को शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाने दें और धैर्य रखें। इसी से आप अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा कर पाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी को महत्व देते हुए उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। यदि किसी बात पर मतभेद हो भी तो उन मतभेद से बचने के लिए प्रयास करने चाहिए। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक तौर पर यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति उतार चढ़ाव की स्थिति को जन्म दे सकती है। जितना भी हो सके सावधानी से चलिए, अपनी परिस्थितियों को अनुकूल होने का इंतजार ना करें, बल्कि पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद से प्रयास करें। सूर्य भी 16 सितंबर को कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में आएंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। इस प्रकार राहु केतु के प्रभाव में सूर्य का होना जीवन साथी की वजह से परिवार में कुछ समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए किसी भी गलती की वजह से यह नहीं होगा। यह गलतफहमी की वजह से हो सकता है, इसलिए परिवार की शांति को बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहकर माता पिता के स्वास्थ्य को अनुकूल बनाएंगे। 18 सितंबर को नवम भाव में शुक्र महाराज चले जाएंगे, तब पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप परिवार के लोगों के साथ कई लंबी दूरी की यात्रा पे घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल हल्का हो जाएगा और सबके बीच प्रेम रहेगा। भाई बहनों से आपके संबंध मित्रवत रहेंगे और वह आपसे भरपूर प्रेम करेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। अब चलिए आपको कुछ उपाय बताएंगे। आपको शनि देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको माँ महालक्ष्मी के मंदिर जाकर गुड़हल का लाल पुष्प माता जी को अर्पित करना होगा। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।